हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और इसके साथ-साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विज़िट किया है यूएई का और अभी कतर का। उन्होंने कहा कि यूएई इंडिया का पार्टनर है प्रोग्रेस में। तो कहने लगे ये जो बारिश हुई है, जो तूफान आया है, ये जो बर्फ गिरी है यूएई के अंदर, ये अजाब आया है। इस बात को सुनकर दोस्तों दिमाग ना अजीब सा हो जाता है। तो ये थे मोदी जी जो अरबिक में वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे यूएई में। वजह अरबी हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को भी आती है, हम लोग कहते हैं या हबीबी हैया हैया, डॉलर दिए भैया भैया। लेकिन आप जब 2018 और 2024 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि 2024 2018 का बाप है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अप्रैल 2000 और मार्च 2030 में यूएई की जो भारत में इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन $21 बिलियन थी। पाकिस्तान का हमेशा से ये मकसद रहा है कि भारत अरब कंट्री से दूर रहे, लेकिन हमने ये देखा है कि भारत के ताल्लुकात अरब कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। अरे अजाब तो उसे बोलते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर आया है। हर आए रोज धमाके होते हैं पाकिस्तान के अंदर। 3 दिन पहले डेरा गाजी इस्माइल खान के अंदर हुआ था, कल लाहौर के अंदर धमाका हुआ। एक कौमी हुकूमत ही बनानी पड़ेगी, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान को सियासत की, पाकिस्तान को लड़ाई की, पाकिस्तान को फितना फसाद की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत क्राइसिस में हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, यूएई में ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान अचानक पीएम मोदी अरबी में बोलने लगे। इस दौरान 60,000 से अधिक लोगों का समर्थन देखने लायक था। शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी को सुन रहे लोग अपने को रोक नहीं पाए और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने अरबी में बोले वाक्यों का अर्थ हिंदी में भी समझाया, जिसको सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां की क्षेत्रीय भाषा में ज़रूर 1-2 वाक्य बोलते हैं। पीएम मोदी लोकल भाषा के जरिए वहां के लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं और पीएम मोदी अपने बेहतरीन भाषण और डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में शामिल हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जैसे कि हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, मोदी जी यूएई के विजिट के बाद पहुंचे हैं कतर और कतर में भी उनका बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। और यूएई में भी मंदिर इनॉग्रेशन के टाइम पर भी मोदी जी ने जो है एक स्पीच भी दी और वो स्पीच जो थी वो ऐसे उन्होंने अरबिक में दी। और मुझे बड़ी हैरत है कि मोदी जी को जो है वो अरबी भी आती है और उन्होंने अरबी में जो है अरबिक लैंग्वेज में जो है वो स्पीच दी अपनी मोदी जी ने, जो कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जरूर सुनवाना चाहूंगी आप लोगों को। मेरा ख्याल है आप लोगों को हो सकता है बहुत से लोगों ने सुन रखी हो, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी मुझे तो पसंद आई। आई डोंट नो आप लोगों को कैसी लगी, लेकिन हमें बताइएगा जरूर और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। मैं ये सुनाती हूँ। मुस्तराका फिल हकीका नहनु फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है, अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। तो ये थे मोदी जी जो अरबिक में वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे यूएई में। वजह अरबी हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को भी आती है, हम लोग कहते हैं या हबीबी हैया हैया, डॉलर दिए भैया भैया। और इसी तरीके की बातें हम लोग करते हैं कि जी बिल्कुल अरबिक जो है वो हमारे यहाँ भी आती है कि जी अगर कोई हमसे लोन वापस मांगे तो हम कहते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जी हाँ, तो ये कहा जाता है। तो ये सुनते ही जो जिसने लोन मांगा होता है वापस अपना वो गायब हो जाता है। और इसके अलावा भी हमें अरबी में बहुत कुछ आता है और खासतौर पर पैसा मांगने तो बहुत ही आता है। तो या हबीबी रियाल रियाल दिया, या हबीबी दरहम दिया, या हबीबी पैसा दिया, कोई दिनार, या हबीबी या हम लोग इस तरह की बातें किया करते हैं। तो मोदी जी ने कर लिया तो कोई खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन बहरहाल मोदी जी ने जो है वो एड्रेस किया है अरबिक में और उसके साथ साथ बहुत उन्हें वेलकम भी दिया गया। ये तो खैर आप लोग सुबह से देख ही रहे होंगे। और अब इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज जो है वो भारत को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। उसमें यकीनन भारत की इकोनॉमी का बहुत हाथ है, फॉरेन पॉलिसी का बहुत हाथ है। और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, पाकिस्तान को भी कुछ सीखने की जरूरत है, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए और ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कतर पहुंच चुके हैं। रेड कार्पेट पे उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। साथ साथ हमने देखा कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। और इससे पहले अगर बात करें तो यूएई के अंदर स्वामी नारायण मंदिर को भी इनॉग्रेट किया गया।
तारीफें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगर मकसद बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल रिलेशनशिप की तो बात करेंगे, इसके साथ साथ वो थैंक्स कहने जा रहे हैं जी कतर को कि उन्होंने 8 एक्स नेवी ऑफिसरान को रिलीज किया है और वो इंडिया पहुंच चुके हैं। अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मकसद रहा है कि भारत अरब कंट्री से दूर रहे, लेकिन हमने ये देखा है कि भारत के ताल्लुकात अरब कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और खास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, कहां से कहां पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहां पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल और चीजें करो, जो भी वो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज्यादा अहम चीज वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रही है। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी अभी पीछे गाड़ियां निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ तो यही मैं कहूँगा। साहब से एक सवाल हम करेंगे कि हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया और हमारे सियासतदानों ने जलसे जुलूसों में अवाम को ये बताया है कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान उनके हाथ चूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? देखिए, मैं ना आज तक इंडिया गया हूँ, ना मैंने जाके उधर देखे कि पर्सनली उधर हो क्या रहा है, फिजिकली हो क्या रहा है। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें करें, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? मैंने बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके। तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें 2027 में आई थिंक वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये, आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? आप इंडिया को मत कर रहे हैं। इंडिया की इस वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा इज्जत है, उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दें। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो, रिलीजन को अंदर ना लेके आओ। सर आप कह रहे बेहतर कंट्री है तो फिर हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, हम क्यों नहीं हाथ मिला रहे? देखें, जब तक हमारा एक अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिहाइंड द बार्स होगा, आप कैसे हो जाएंगे? वो बंदा 3.5 साल के टेन्योर के लिए आया, 1.5-2 साल कोरोना रही, उसके बावजूद उसने कंट्री को सर्वाइव करवाया। सर्वाइव करा के आपके कितने अच्छे, अमेरिका में वो गया जाके उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला है, सबको आग लग गई है। ये हमारे लोग जाते हैं जाके उनके तलवे चाटते हैं, ठीक है? तो आप ये सोचें, अरबी भी तो देख रहे होंगे ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरब भी देख रहा है। बिल्कुल, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया, वो इन पाकिस्तान के इलेक्शन को कह रहे हैं कि ये क्या इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज दी नहीं गई, हमने तो उनकी कवरेज भी बंद कर दी थी इलेक्शन के डेज में। इंटरनेट बंद कर दिया था।